नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने है दो बर्थ चार्ट। और इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो अली खमनई के ऊपर बनाया गया था। उनकी जो डेथ हुई थी, कैसा था उनका बर्थ चार्ट, कैसा था उनका जो ड्राइवर और उनका बर्थ चार्ट, पूरा एनालिसिस किया था। इस वीडियो में जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है और जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो उनके बेटे यानी अली खामनेई जी के बेटे हैं, जिनका नाम है मुज्तबा खामनेई। उनको चुन लिया गया है और साथ ही उनकी जो मेन लड़ाई है वो किससे है, वो है इजराइल से। और इजराइल के जो सुप्रीम लीडर आप कह सकते हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो आज मैं इन दोनों के बर्थ चार्ट को रीड करूंगा और बताऊंगा कि कैसा होने वाला है आगे ईरान का भविष्य और कितना संभाल पाएंगे मुज्तबा खामनेई और जो एक लेगेसी चली आई है अभी तक अली खामनेई की, उसको किस हद तक ये संभाल पाएंगे और ईरानियों को कैसा भविष्य दे पाएंगे। साथ ही साथ इनका मुकाबला जिससे है वो है बेंजामिन नेतन्याहू से। तो उनका भी बर्थ चार्ट आपके सामने है। तो मैं एक एक करके दोनों के चार्ट को पहले समझाता हूं आपको, फिर उसके बाद दोनों को एक कंपैरेटिवली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसा होने वाला है आगे ईरान या इजराइल का भविष्य। तो जैसा कि सबसे पहले आप देखिए बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1949 और इनका जो ड्राइवर है वो है 3 और कंडक्टर है इनका 9। तो ये 3 और 9 से रूल हो रहे हैं, जो कि वन ऑफ द आप बेस्ट कॉम्बिनेशन कह सकते हैं और बेस्ट से ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। 3 और 9, 3 नंबर किसका होता है, नॉलेज का, और 9 नंबर होता है इंटेलिजेंसिया का। तो आप खुद समझ सकते हैं, जिसके पास नॉलेज हो और इंटेलिजेंस हो। और साथ ही साथ इनके चार्ट को अगर आप देखेंगे तो इनका मेंटल प्लान जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसा आदमी जिसकी जो सोचने की शक्ति है, जिसका मेंटल प्लान इतना स्ट्रांग है, जिसकी प्लानिंग्स कभी खाली नहीं जा सकती है, लोग जहां से सोचना बंद करते हैं वहां से बेंजामिन नेतन्याहू सोचना शुरू करते हैं, जो इनका चार्ट कह रहा है। और साथ ही साथ इनके एक्शन प्लान को अगर आप देखेंगे तो 2 और 6 मौजूद है इनके एक्शन प्लान में। तो हालांकि कभी कभी ये एक्शन स्लो दिखेगा इनका, कि स्लो लेते हुए दिखेंगे, लेकिन जब ये एक बार एक्शन लेंगे तो बहुत जोरदार एक्शन लेंगे। इस तरह का चार्ट इनका देखने को मिल रहा है। और उसी जगह पे अगर आप देखेंगे मुज्तबा खामनेई का बर्थ चार्ट, तो इनकी जो डेट है वो है 8 सितंबर यानी 8 सितंबर 1969 को ये पैदा हुए हैं। और इनका जो ड्राइवर है वो है 8 और इनका कंडक्टर है 6। तो 8 और 6 का भी कॉम्बिनेशन हालांकि कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब अगर इस चार्ट को हम देखेंगे तो जहां इनका मेंटल प्लान बहुत स्ट्रांग है, उसके कंपैरेटिवली इनका मेंटल प्लान थोड़ा सा स्लो है। और फिर लेकिन इनका क्या है, इनका जो आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल प्लान इसको बोलते हैं, प्रैक्टिकल प्लान इनका बन रहा है 8, 1 और 6 इनके चार्ट में है। तो कहीं ना कहीं ये सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं और एनालिसिस करके कहां पर हमारा नुकसान होगा, कहां हमारा फायदा होगा, इन चीजों को सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले होंगे। साथ ही साथ क्योंकि इनका रूलिंग नंबर है 8, जो है सैटर्न का नंबर थोड़ा सा स्ट्रगल करवाने वाला नंबर है। लेकिन ऐसे लोग लेबोरियस बहुत होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, तो इतनी जल्दी कहीं ना कहीं ये हार मानने वाले नहीं है। तो जैसे 3 नंबर को मैंने बताया नॉलेज का नंबर है, तो वैसे ही 8 नंबर भी कहीं ना कहीं नॉलेज का ही नंबर होता है। इसके पास भी बहुत नॉलेज होती है और नॉलेज के साथ साथ ऐसे लोग स्किल्ड बहुत होते हैं। तो ऐसे लोग टेक्निकल भी होते हैं और स्किल्ड भी होते हैं। साथ ही साथ इनको साथ किसका मिल रहा है, इनका कंडक्टर है 6 किसका है, ये भी गुरु का ही नंबर होता है, बस ये देव गुरु हैं और ये दानव गुरु यानी दैत्य गुरु हैं। तो नॉलेज की कमी कहीं ना कहीं इनके पास भी नहीं है। तो यदि इन दोनों के चार्ट को कंबाइन करके देखा जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए, तो कहीं ना कहीं यहां ड्राइवर बैठ रहा है 3, इनका ड्राइवर है 8। इनके पास नॉलेज है, इनके पास मेहनत है, लेबोरियसनेस है, स्किल है। तो कहीं ना कहीं इनके पास भी थोड़ा सा अपनी स्किल को लेकर ईगो रहेगा
और 3 नंबर तो ऑलरेडी ईगो का नंबर है, क्योंकि नॉलेज है उसको, तो नॉलेज जिसके पास भी होती है तो कहीं ना कहीं उसको अपनी नॉलेज का ईगो भी होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पचा नहीं पाएंगे और एक दूसरे के सामने ये झुकने वाले नहीं है, ना घुटने टेकने वाले हैं। साथ ही साथ अगर कंडक्टर की बात की जाए तो कंडक्टर यहां बैठता है 9 और इनकी तरफ आता है 6। तो अगर 6 और 3 को देखा जाए तो 3 और 6 दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, दोनों एक दूसरे की अगर वश चले तो दोनों एक दूसरे का जितना हो सकता है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यही कहीं ना कहीं कमोबेश स्थिति बनी हुई है इजराइल और ईरान के साथ में। तो यहां पर जो मुस्तफा खामनेई है और बेंजामिन नेतन्याहू ये भी एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, वो ना इनसे कम है ना ये इनसे कम है, लेकिन 3-9 के कॉम्बिनेशन को फिर भी मैं कहीं ना कहीं ज्यादा पॉइंट दूंगा, क्योंकि 3 और 9 यहाँ नॉलेज है और ये इंटेलिजेंसिया है और कहीं ना कहीं ऐसे लोग फाइटर होते हैं, जोखिम लेने वाले होते हैं, एडवेंचरस लोग होते हैं। 9 नंबर जो होता है वो सोल्जर का नंबर होता है, कमांडर का नंबर होता है। तो ऐसे लोग जो है वो युद्ध बहुत पसंद करते हैं, लड़ाई बहुत पसंद करते हैं और हर चीज को बलपूर्वक पाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वो भी बलपूर्वक ही वो पाना चाह रहे हैं ईरान को। और उसी तरह से यहां पर क्योंकि 8 नंबर इससे पहले की स्थिति जो थी अली खामनेई के बारे में अगर बात की जाए तो अली खामनेई का जो बर्थ चार्ट था और रूलिंग नंबर था 1 और 9 था। 1 नंबर राजा का नंबर और 9 नंबर फाइटर। तो वो जो स्थिति फिलहाल खामनेई के समय थी, यानी अली खामनेई के समय में थी, वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन होगा ईरान और कहीं ना कहीं ये स्थिति भी जो है वो संघर्ष भरी हुआ है और इनको और संघर्ष अभी करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ईरान संघर्ष करते देखा जाएगा आगे आने वाले समय में। यदि युद्ध बढ़ता है तब भी, यदि युद्ध नहीं बढ़ता है तब भी ईरानियों के लिए ये समय बहुत ही कठिन होने वाला है। और स्पेशली जो मुस्तफा खामनेई जो कि सुप्रीम लीडर चुने गए हैं, इनके पर्सनल जो इनकी कार्यशैली होगी, इनका जो नियंत्रण होगा कहीं ना कहीं ईरानियों पर उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप से भी और युद्ध की स्थिति में जहां आज ईरान खड़ा हुआ है उस स्थिति में भी ये संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए देखे जाएंगे। लेकिन क्योंकि 8 नंबर संघर्ष का ही नंबर होता है, अगर इस संघर्ष को इन्होंने ईमानदारी से किया और ये लगे रहे ईरानियों के साथ में, अपनी सेना के साथ में, तो एक ना एक दिन इनको फतेह मिल सकती है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं ये इजराइल को हरा देंगे या ऐसा कुछ बड़ा बदला ले लेंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगी, क्योंकि यहां पर 3 और 9 बैठा है और 3 और 9 के कंपैरिजन में अगर आप 8 और 6 को देखेंगे तो उतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं 6 है जो कि एक मायावी कहा जा सकता है, जिसको शाम दाम दंड भेद सब कुछ आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 8 नंबर है, अगर ये उनका उतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो काम नहीं कर पाएगा, तो 6 नंबर है जहां जो है मैंने बताया कि शाम दाम दंड भेद हर चीज चलती है। तो ये जो है ये एक इनके पास आप ये कह सकते हैं तुर्क का इक्का है कि जो चल के इस चाल के तहत ये कोई बड़ा आघात या बड़ा नुकसान या कोई बदला ले सकते हैं इजराइल से। तो बाकी दोनों चार्टों को देखा जाए तो उसमें अभी तक जो स्ट्रांग स्थिति दिख रही है वो है बेंजामिन नेतन्याहू की। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मुस्तफा खामनेई की स्थिति कमजोर है। हाँ, थोड़ा सा 20 अगर इनकी है तो 19 स्थिति इनकी है, लेकिन ये इतनी जल्दी ना घुटने टेकेंगे और ना ही इतनी जल्दी इजराइल इन पर काबू पा पाएगा। संघर्ष होगा, इसमें कोई जरा सा भी संकोच नहीं है कि इनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, संघर्ष इनको करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। यदि ईमानदारी से इन्होंने संघर्ष किया तो ये कुछ बड़ा उलटफेर जरूर कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड कम दिख रहे हैं, एक्शन लेने में ये देरी करेंगे, जो कि इनका ड्रॉबैक मैं कह सकता हूं इनके चार्ट का है। जहां इनका एक्शन प्लान में 2 और 6 मौजूद है, वहां इनके एक्शन प्लान में कहीं ना कहीं ओनली 6 है और यहां से स्ट्रगलिंग नंबर। तो ये कहीं ना कहीं, और नीचे जो इनका प्रैक्टिकल प्लान है जो कि इनको क्यों कहां कैसे इसमें उलझा के रखेगा, अभी करना है अब करेंगे तब करेंगे, तो ये एक्शन में कहीं ना कहीं स्लो होंगे और इनका जो स्लो एक्शन रेट होगा उसकी वजह से ये खुद भी नुकसान में आ सकते हैं और ईरानियों को भी नुकसान में डाल सकते हैं। तो मेरे लिए सलाह मतलब इनके लिए मेरी तरफ से ये सलाह है कि ये एक्शन ओरिएंटेड बने और थोड़ा सा एक्शन ले। हालांकि इनका जो चार्ट है वो इनको एक्शन इतनी जल्दी लेने नहीं देगा।
तो ये था ओवरऑल एनालिसिस और कंपैरिजन बेंजामिन नेतन्याहू और मुस्तफा खामनेई के चार्ट का। आई होप आप सभी को ये मेरा जो कंपैरिजन है ये पसंद आया होगा। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं इस वीडियो के खत्म होने से पहले, मैं ना ही बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहा हूं ना मुस्तफा खामनेई को। मैं एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे लगा कि ये एक अच्छा टॉपिक है। कुछ मेरे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि आगे की क्या स्थिति होगी आफ्टर अली खामनेई के बाद, तो मैंने इसलिए इस चार्ट को बनाया और आगे की स्थिति को, जो भी इनके चार्ट और जो भी मौजूदा स्थिति इनकी दिख रही है उसको देखते हुए मैंने प्रेडिक्ट किया। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। उसके बावजूद अगर कुछ रह गया है, इसमें बहुत कुछ फिलहाल अभी चार्ट में बताने के लिए है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ आपको पूछना चाहिए या कुछ मेरे से छूट गया है जो आप जानना चाहते थे, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट रेज करिएगा अपने, तो मैं कोशिश करूंगा फिर से वापस चार्ट पर एनालिसिस करूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।